दोस्तों, बस कुछ मिनट के लिए रुक जाओ, क्योंकि आज आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो हर किसी के साथ नहीं होता। यह वीडियो, यह शब्द और यह पल यूं ही आपके सामने नहीं आया। क्यों? शायद आप अभी तक नहीं जानते, लेकिन ब्रह्मांड ने आपको इस समय इसी जगह खास वजह से रोका है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, ना ही यह इंटरनेट के एल्गोरिदम का कोई खेल है जिसे आप महज एक इत्तेफाक मानकर नकार सकें, बल्कि यह उस महाशक्ति का, उस अनंत ब्रह्मांड का एक सोचा समझा इशारा है जो अब सीधे आपकी रूह से बात करना चाहता है। आप शायद अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, शायद आप किसी परेशानी में उलझे हुए थे, या शायद आप बस यूं ही समय बिता रहे थे, लेकिन ठीक इसी पल आपकी नजर इन शब्दों पर पड़ी थी। उंगली ने इस वीडियो को चुना, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपकी आत्मा ने, आपके भीतर बैठी उस दिव्य चेतना ने एक पुकार भेजी थी जिसे ब्रह्मांड ने सुन लिया है, और अब वह आपको जवाब देने के लिए तत्पर है। इस वीडियो को पूरा मत देखना अगर आप अपनी पुरानी जिंदगी से अपने पुराने दुखों से और अपनी सीमित सोच से चिपके रहना चाहते हो। लेकिन अगर आपके अंदर रत्ती भर भी यह एहसास है कि आप इस साधारण जीवन के लिए नहीं बने हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी का अंत यह नहीं हो सकता जो अभी चल रहा है, तो फिर एक पल के लिए भी अपनी नजरें मत हटाना, क्योंकि अगले कुछ पलों में, अगले कुछ मिनटों में जो ऊर्जा इस संदेश के माध्यम से आप तक पहुंचने वाली है, वह आपके सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। ब्रह्मांड आपको एक ऐसा रहस्य सुनाने जा रहा है जो सदियों से छिपा हुआ था, एक ऐसा सत्य जो केवल उन चुनिंदा रूहों के सामने उजागर होता है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा के उस डेरेहाओं पर पहुंच चुकी होती हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ आगे बढ़ने का मार्ग होता है, प्रकाश का मार्ग होता है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि हाल ही में, पिछले कुछ दिनों या हफ्तों में आपके साथ कुछ बहुत अजीब, कुछ बहुत ही रहस्यमयी घट रहा है? यह कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे आप किसी को आसानी से समझा सकें। यह तो बस एक एहसास है, एक फीलिंग है जो हवाओं में घुली हुई है। कभी कभी आप बैठे होते हैं और अचानक आपको लगता है कि सब कुछ बदलने वाला है। कभी कभी आपको बिना किसी ठोस वजह के एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है, एक ऐसी घबराहट जो डर की नहीं है बल्कि किसी बड़े बदलाव के आने की आहट है। जैसे तूफान से पहले हवाएं शांत हो जाती हैं, लेकिन वातावरण में एक भारीपन आ जाता है। ठीक वैसा ही भारीपन, ठीक वैसी ही हलचल आपके भीतर हो रही है। कभी आपको लगता है कि कोई आपके आसपास है, कोई अदृश्य शक्ति जो आपको देख रही है, जो आपकी रक्षा कर रही है, या शायद आपको राह दिखाने की कोशिश कर रही है। कभी कभी आपकी नींद अचानक रात के किसी खास पहर में खुल जाती है, जैसे कि किसी ने आपको झकझोर कर उठाया हो, और जब आप जागते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि आप क्यों जागे हैं। लेकिन असल में वह वक्त होता है जब ब्रह्मांड और आपकी आत्मा के बीच का पर्दा सबसे ज्यादा चीरा होता है। यह सब सामान्य नहीं है, और अगर आप इसे नजरअंदाज कर रहे थे तो अब रुक जाइए, क्योंकि यह सब संकेत हैं, यह सब ब्रह्मांड की भाषा है। ये वो कोडेड मैसेज हैं जो आपको ये बताने के लिए भेजे जा रहे हैं कि आप अब वो इंसान नहीं रहे जो आप कल थे। आपका रूपांतरण शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड जब किसी को किसी महान उद्देश्य के लिए, किसी खास परिवर्तन के लिए चुनता है, तो वह सबसे पहले उस व्यक्ति के आसपास की ऊर्जा को बदल देता है, उसके ऑरा को शुद्ध करना शुरू कर देता है। और यही प्रक्रिया इस वक्त आपके साथ चल रही है, भले ही आपको इसका पूरा भान न हो। शायद आपने नोटिस किया होगा कि हाल ही में आपके सामने कुछ ऐसे अनुभव आए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। कुछ ऐसे संयोग बने हैं जो तर्क और बुद्धि से परे हैं। आप किसी के बारे में सोचते हैं और उनका फोन आ जाता है। आप किसी समस्या का हल ढूंढ रहे होते हैं और अचानक कहीं से आपको उसका जवाब मिल जाता है। आप गद्दी की तरफ देखते हैं और आपको बार बार वही नंबर दिखाई देते हैं, 11-11-22 या कोई और खास अंक जो बार बार आपका पीछा कर रहा है। यह महज नंबर नहीं है, यह ब्रह्मांड के हस्ताक्षर हैं। यह पुष्टि है कि आप सही रास्ते पर हैं। कुछ ऐसे सपने आपको आए होंगे जो बहुत ही स्पष्ट थे, इतने असली कि जागने के बाद भी आपको लगा कि आप उसी दुनिया में हैं। उन सपनों में आपको कुछ संदेश दिए गए, कुछ चेतावनी दी गई, या भविष्य की कोई झलक दिखाई गई। कुछ ऐसे विचार आपके मन में आए हैं
जो जैसे कहीं दूर आकाश गंगाओं से यात्रा करके सीधे आपके मस्तिष्क में उतरे हों। यह विचार आपके अपने नहीं थे, यह उस स्रोत से आए थे जहां से हम सब आए हैं। यह उस शक्ति के संकेत हैं जो अब आपके करीब आ रही है, जो अब आपसे एकाकार होना चाहती है। आपको शायद यह जानकर हैरानी हो और शायद विश्वास करना भी मुश्किल हो, लेकिन ब्रह्मांड हर इंसान को हर दिन संकेत देता है, हर पल बात करने की कोशिश करता है। हवा का एक झोंका, पक्षी की चहचहाहट, किसी अजनबी की कही हुई बात या किसी किताब का पन्ना, संकेत कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हर कोई उन संकेतों को नहीं समझ पाता। अधिकांश लोग अपनी दुनियावी चिंताओं, अपने अहंकार और अपने शोरगुल में इतने व्यस्त हैं कि वे इस दिव्य वाणी को सुन ही नहीं पाते। वे इसे संयोग कहकर टाल देते हैं, जो इसे वहम मान लेते हैं। लेकिन आप, हाँ आप जो इस वक्त इस संदेश को प्रियबा रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं, उन बिरले हीरों में से हैं जिनके अंदर वह चेतना जागृत हो चुकी है, जिनके पास वह संवेदनशीलता है, वह सेंसिटिविटी है जो इन सूक्ष्म संकेतों को, इन बारीक इशारों को पकड़ी एयर कर सकती है। यह क्षमता, यह उपहार हर किसी के पास नहीं होता। यह इस बात का सबूत है कि आपकी आत्मा पुरानी है, आपने कई जन्मों की यात्रा की है और अब आप उस मुकाम पर हैं जहां आपको सत्य का ज्ञान होने वाला है। जब आप इन संकेतों को पकड़ी देखते हैं, आज क्षण दायते हैं, जब आप इन पर विश्वास करते हैं, तो आप एक गहरे आध्यात्मिक रास्ते पर कदम रखते हैं। एक ऐसा रास्ता जो कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन जिसकी मंजिल खुद ईश्वर है, खुद आपका वास्तविक स्वरूप है। आपको यह संदेश इसलिए दिखाया गया है, इसलिए आपके मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर यह उभरा है, क्योंकि अब समय आ गया है। जो परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, वह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, वह कोई नौकरी बदलना या घर बदलना मात्र नहीं है। वह आपकी पूरी वास्तविकता को, आपकी पूरी आइडेंटिटी को पलट कर रख देगा। जिस कांच के महल में आप अब तक जी रहे थे, वह टूटने वाला है ताकि आप खुले आकाश के नीचे सांस ले सकें। जो भी आपने अपने लिए कभी सोचा था, चाहे वह खुशी हो जो कभी खत्म न हो, वह समृद्धि हो जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित करे, वह सच्चा प्रेम हो जो आपकी आत्मा को तृप्त करे, या वह जीवन का उद्देश्य हो जिसके लिए आपने जन्म लिया है, अब वह सब आपके और करीब आने वाले हैं, चुंबक की तरह आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी और इसे अपने दिल पर लिख लीजिए कि जब कुछ बहुत बड़ी दीदा, कुछ बहुत भव्य और दिव्य निर्माण होने वाला होता है, तो उससे पहले विध्वंस होता है। जब एक नई गगनचुंबी इमारत बननी होती है, तो पुरानी जर्जर इमारत को गिरना पड़ी देता है। जब तितली को जन्म लेना होता है, तो कैटरपिलर को अपना पूरा अस्तित्व मिटाना पड़ी देता है। ठीक उसी तरह जैसे तूफान के पहले की शांति होती है, एक डरावना सन्नाटा होता है, वैसे ही इस बड़े परिवर्तन के पहले जीवन में एक अजीब सी उथल पुथल, एक अजीब सी बेचैनी होती है। आप इस बेचैनी को महसूस कर चुके हैं, है ना? आप रातों को करवटें बदलते रहे हैं, आपने खुद को अकेला महसूस किया है, आपने देखा है कि कैसे आपके करीबी लोग आपसे दूर हो गए, कैसे जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने ही आपको निराश किया। आपको लगा कि दुनिया खत्म हो रही है, आपको लगा कि सब कुछ आपके खिलाफ है। लेकिन सच तो यह है कि यह सब उस महायोजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को पुकारा है और उस पुकार को सुनने के लिए आपको इस शोर से अलग करना जरूरी था। इस समय आपके आसपास जो भी हो रहा है, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना लगे, चाहे वह कितना भी अन्यायपूर्ण क्यों ना लगे, वह सब एक सटीक योजना का हिस्सा है जो आपकी भलाई के लिए रची गई है। जो लोग आपके जीवन से दूर हो रहे हैं, वे आपको छोड़ कर नहीं जा रहे, तय है, बल्कि ब्रह्मांड उन्हें भी आपके रास्ते से हटा रहा है, क्योंकि वे आपकी अगली मंजिल, आपके अगले अध्याय का हिस्सा नहीं बन सकते। उनकी ऊर्जा, उनकी सोच और उनका वाइब्रेशन अब आपके बढ़ते हुए वाइब्रेशन से मेल नहीं खाता। अगर वे आपके साथ रहेंगे तो वे आपको नीचे खींच लेंगे, वे आपको उड़ने नहीं देंगे। इसलिए उनका जाना जरूरी है। जो दरवाजे आपके मुंह पर बंद किए गए हैं, जिन अवसरों के लिए आपने दिया रगत दी लेकिन वे आपको नहीं मिले, वे असफलताएं नहीं थी, वे ईश्वरीय सुरक्षा थी। ब्रह्मांड आपको उन रास्तों पर जाने से रोक रहा था जो आपके लिए नहीं बने थे।
जो आपको बर्बाद कर सकते थे। जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो दिल दुख रहे हैं, यह सब इस बात की तैयारी है कि नई ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर सके। कल्पना कीजिए कि आपका हाथ पहले से ही पत्थरों से भरा हुआ है, तो क्या आप हीरे को पगड़ी पाएंगे? नहीं, आपको पहले उन पत्थरों को, उस कचरे को छोड़ना होगा, हाथ खाली करने होंगे। तभी ब्रह्मांड उसमें अनमोल उपहार भर पाएगा। नए लोग, नए अवसर, नई खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े ही हैं। बस इंतजार इस बात का है कि आप पुराने को जाने दें। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए हो रहा है। यह सब आपको एक नई ऊंचाई तक, चेतना के एक नए स्तर तक ले जाने के लिए हो रहा है, जहां आप वह सब पा सकेंगे जिसके आप हकदार हैं। आज का यह संदेश कोई सामान्य बात नहीं कह रहा। यह कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है जिसे सुनकर आप 2 घंटे जोश में रहें और फिर भूल जाएं। आज जो हो रहा है वह एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एक रूहानी जागृति है। आप खास क्यों हैं? आपने कभी सोचा है कि भिद्द में से सिर्फ आप ही क्यों अलग सोचते हैं? हर इंसान को यह वीडियो नहीं दिखता। करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में और वो हाई तसद अरबों की आबादी है, लेकिन यह शब्द सिर्फ आपकी आंखों के सामने है। जो लोग अभी भी दुनियावी भ्रम में उलझे हैं, जो माया के जाल में फंसे हैं, जो सिर्फ खाने, कमाने और सोने को ही जीवन मानते हैं, जो लोग अभी भी अपनी आत्मा की पुकार को सुन नहीं पा रहे, वे सोए हुए हैं। उनके लिए यह संदेश अदृश्य है। यह उनके सामने आएगा भी तो वे इसे बिना देखे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप यहां हैं, आप रुके हुए हैं, आप भी ऐश रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। वह अब पिंजरे को तोड़ धकर उठना चाहती है। आपके लिए यूनिवर्स के रास्ते, ब्रह्मांड के गुप्त द्वार खुलने लगे हैं। जिसे दुनिया संयोग कहती है, वह आपके लिए अब संकेत बन जाएंगे। अब समय है उस दिव्य मार्ग पर चलने का जिसकी शुरुआत आज हुई है। इसी पल हुई है इस वीडियो को देखकर, क्योंकि यह कोई सामान्य वीडियो नहीं था। यह एक निमंत्रण पत्र था। यह तो एक कोडेड संदेश था जिसे ब्रह्मांड ने सिर्फ उन्हें दिखाया जिन्हें उसने अपना प्रतिनिधि, अपना लाइट वर्कर चुना है। अब जब यह संदेश आप तक पहुंच चुका है, तो इसे महज एक इत्तेफाक मानकर भूलने की गलती मत करना। तपस्या और समझ लो कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत विशाल बदलने ही वाला है। ब्रह्मांड की वह छिपी शक्ति, वह जादुई ताकत आपके बिल्कुल पास है, आपके कंधों को छू रही है। बस एक कदम दूर, बस एक विश्वास की दूरी पर। अब आपको सिर्फ विश्वास रखना है, अटूट विश्वास, वह विश्वास जो पहाड़ों को हिला दे, और हर दिन, हर पल उस संकेत की ओर जागरूक रहना है जो आपको भेजा जा रहा है। अगर दिल से महसूस हो रहा है कि यह बातें सच हैं, अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अगर आपकी आंखों में नमी आ रही है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखो, इसे स्वीकार करो। इस प्रक्रिया को बीच में मत छोड़ देना, क्योंकि यह वही क्षण है जिसका आपकी आत्मा सदियों से इंतजार कर रही थी। हर किसी को ब्रह्मांड ऐसा स्पष्ट संकेत नहीं भेजता। ज्यादातर लोगों को पूरी जिंदगी एक भी ऐसा इशारा नहीं मिलता, लेकिन आप पर कृपा हुई है। यह वीडियो आप तक पहुंचा है, यह प्रमाण है कि आप तैयार हैं। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को, उस छिपे हुए देवता को पूरी तरह पहचान लें। अगर अभी तक आपने खुद को कमजोर समझा, अगर आपको लगता था कि आप किसी काम के नहीं, आप बदकिस्मत हैं, तो अब समय है उस झूठ को, उस नकाब को उतार फेंकने का। अब समय है आईने में देखकर खुद से यह कहने का कि मैं तैयार हूं। मैं अपने जीवन के उस नए अध्याय के स्वागत के लिए तैयार हूं जो मुझे समृद्धि, शांति और परमानंद की ओर ले जाएगा। यूनिवर्स कहता है कि जब आप पूरी श्रद्धा से, बिना किसी शर्त के समर्पण करते हैं, जब आप अपनी जिद छोड़ देकर ईश्वर की रजा में राजी हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए वह रास्ते बनाता है जिनका अस्तित्व पहले आपको दिखाई नहीं देता था। वह दीवारों में भी दरवाजे बना देता है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका एकमात्र कर्म है विश्वास बनाए रखना। भले ही परिस्थितियां जैसी भी हो, भले ही बाहर तूफान हो, भले ही आपकी जेब खाली हो, भले ही सब लोग आपके खिलाफ हों, अगर यह शब्द आपकी आत्मा तक पहुंचे हैं, अगर इस संदेश ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया है, तो समझ लीजिए यूनिवर्स ने आज सच में आपसे बात की है। उसने आपको गले लगाया है। आपको इसे इत्तेफाक नहीं समझना है, क्योंकि यह तथ्य इत्तेफाक नहीं है। यह एक बुलावा है, एक कॉलिंग है।
एक दिव्य संदेश जो यूनिवर्स ने खुद अपनी सारी शक्तियों को, सारे नक्षत्रों को, सारी ऊर्जाओं को एक सीध में लाकर आपको पहुंचाया है। आपका यहां तक पहुंचना, इस पैराग्राफ तक पढ़ना, इस बात का प्रमाण है कि आप चुन लिए गए हैं। हाँ, आप, चाहे आपका नाम कुछ भी हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप ही वह विशेष आत्मा है। आपने सही सुना। इस संदेश को वही देख सकता है जिसे यूनिवर्स ने बुलाया है। बाकी लोग इस वीडियो तक पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच नहीं करती। उनकी आत्मा अभी तैयार नहीं है उस सत्य को झेलने के लिए। लेकिन आप तैयार हैं। आपकी आत्मा जानती है कि आपके जीवन में अब एक नया अध्याय, एक स्वर्णिम पृष्ठ खुलने जा रहा है। आपका नाम नहीं लिया गया, लेकिन आप अवेयर हैं। आपको पता है कि यह आपके बारे में ही है। जैसे ही आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, जैसे ही आपने इसे अपनी ऊर्जा दी, वैसे ही आपके जीवन में एक अदृश्य दरवाजा खुल गया, एक पोर्टल एक्टिवेट हो गया। अब से चीजें बदलेंगी और बहुत तेजी से बदलेंगी। प्राइम स्टेज शुरू हो चुकी है। अब घटनाएं तेज होंगी। जो काम सालों से अटके थे वे हफ्तों में होंगे, जो हफ्तों में होने थे वे पलों में होंगे। वह सब कुछ जो रुक गया था, जो जम गया था, अब बहने लगेगा, जैसे जमी हुई नदी पिघलकर सागर की ओर दौड़ दहती है। क्योंकि ब्रह्मांड अब आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो चुका है। उसने अपनी स्लीव से ऊपर चढ़ा ली है। आपके अंदर एक ऊर्जा है, एक रोशनी है जिसे आप खुद भी पूरी तरह नहीं समझते। आप अपनी क्षमता का केवल 1% भी नहीं जानते। लेकिन अब वक्त आ चुका है इसे पहचानने का, अपनी दिव्यता को स्वीकार करने का। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी आत्मा ने बहुत सहा है, आपने बहुत बर्दाश्त किया है, आपने अपमान सहा, आपने अभाव सहा, आपने अकेलापन सहा। लेकिन अब समय है आपको आपका उत्तर देने का। अब समय है न्याय का। आपने जिन सवालों को सूनी रातों में दोहराया है, जब तकिया आंसुओं से भीग जाता था, और जिन प्रार्थनाओं को दिल से बोला है जब होठ भी नहीं हिलते थे, उनका जवाब, उनका सटीक उत्तर आपको मिलने वाला है। अगर आपने खो दिया है खुद पर भरोसा, अगर आप थक गए हो इंतजार करते करते, अगर आपको लगता है कि ईश्वर बहरा हो गया है, तो सुनो, ध्यान से सुनो। आप बार बार खुद से पूछेंगे, मुझे क्यों चुना गया? मेरे साथ ही यह सब क्यों होता है? मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी गई? तो सुनिए, आपको इसीलिए चुना गया क्योंकि आप ही वह पात्र थे जो इस आग में तप कर सोना बन सकते थे। आपने पहले कभी किसी और की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। आपने किसी प्यासे को पानी दिया था, किसी गिरते को संभाला था, बिना किसी स्वार्थ के। आपको इसीलिए चुना गया क्योंकि आपने बिना शर्त प्रेम किया था, तब भी जब बदले में आपको नफरत मिली। आपको इसीलिए चुना गया क्योंकि ब्रह्मांड को आपके जैसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लाइट हाउस की जरूरत है जो तूफानी समुद्र में दूसरों को रास्ता दिखा सकें, जो दूसरों की चेतना को भी जागृत कर सकें। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, वह आपको तराशने के लिए थी। इसीलिए अब आप अकेले नहीं हैं। कभी यह मत सोचना कि आप अकेले चल रहे हैं। आपके चारों ओर एक दिव्य टीम है, आपके पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल्स और ब्रह्मांडीय शक्तियां जो अदृश्य रूप में आपके साथ चल रही हैं। वे आपके विचारों को सुन रही हैं, आपकी हर सांस की गिनती रख रही हैं, जो आपकी सुरक्षा में लगी हैं, जो हर उस बाधा को हटा रही हैं जो आपके भाग्य के रास्ते में खड़ी थी। आपके विचार अब और ज्यादा शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन की शक्ति बढ़ रही है। अब अगर आप किसी चीज को पाने की इच्छा भर रखें, बस एक बार सच्चे दिल से सोच लें, तो ब्रह्मांड खुद उसे आपकी ओर ले आएगा, उस वक्त आपके कदमों में लाकर रख देगा। पर इसके साथ एक बहुत बड़ी ही जिम्मेदारी भी जुड़ती है। शक्ति के साथ दायित्व आता है। अब इससे जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप महसूस करेंगे, जो भी शब्द आप अपने मुंह से निकालेंगे, वे हकीकत बनेगा। आपके शब्द मंत्र बन जाएंगे। इसीलिए अब आपको और भी सजग रहना होगा। आपको अपने मन का पहरेदार बनना होगा। नकारात्मकता से दूरी बनाए रखनी होगी। किसी का बुरा सोचने से भी डरना होगा, क्योंकि वह लौटकर आप तक ही आएगा। आपकी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। वह डिफॉल्ट मोड से हटकर क्रिएटर मोड में आ चुकी है। जो बदलाव आपने इतनी शिद्दत से मांगा था, जो प्रार्थनाएं आपने बिना शब्दों के की थी, जिन ख्वाहिशों को आपने छुपा लिया था क्योंकि आपको डर था कि कहीं वह पूरी ना हो पाए या लोग आपका मजाक उठाएंगे, अब वह सब आपके सामने आने वाला है। सपाया में भी तैयारी साकार रूप लेने वाला है। और यही वह पल है जब ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि आपने बहुत कुछ सह लिया है,
आपका कोटा पूरा हो चुका है। अब बारी है पाने की, अब बारी है रिसीव करने की। आपके जीवन की सबसे वृद्धि रात, सबसे अंधेरी रात उस सुबह से ठीक पहले होती है, और आप उस रात के आखिरी पहर में खड़े हैं। सूर्योदय बस होने ही वाला है। ठीक वैसे ही आज जो भी कठिनाइयां, भ्रम या अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, वह सब आपके भीतर से निकलने वाले हैं। वह अंधेरा छंटने वाला है, क्योंकि अगले 24 घंटे में, अगले एक दिन में, या शायद अगले ही पल में कुछ ऐसा घटने वाला है। कोई ऐसी खबर आने वाली है, कोई ऐसी मुलाकात होने वाली है जो आपकी पूरी धारा को बदल देगी, और ब्रह्मांड आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार कर रहा है उस बड़े ढेर तोहफे को संभालने के लिए। आप जिस रास्ते पर हैं, ये में दमानी है, नहीं पर हैं, वह आम रास्ता नहीं है। जिन दरवाजों को आप खटखटा खटखटा कर थक चुके थे, अब वह दरवाजे खुद चलकर आपके सामने खुल जाएंगे, बिना खटखटाए। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की, जिन्होंने आपको छोटा महसूस कराया, जिन हालातों ने आपको रोका, जिन असफलताओं ने आपको हिलाकर रख दिया, वही हालात और वही असफलताएं आपके जीवन की कहानी को प्रेरणा में बदल देंगी। एक दिन आप पीछे मुद्द कर देखेंगे और उन सभी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप वहां पहुंचे हैं जहां आप पहुंचने वाले थे। आपके भीतर जो ऊर्जा है वह बहुत पवित्र है, वह गंगा जल की तरह निर्मल है। आपके कर्म तो साधन है, हाथ पैर हिलाना तो बस एक बहाना है, लेकिन आपकी आत्मा की शुद्धता ही है, आपकी नीयत की सफाई ही है जो आपके लिए रास्ते खोलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपनी सबसे बुरी हालत में भी आपने दूसरों का भला सोचा। आपने हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा। आपने अपना निवाला दूसरों को खिलाया। आपने वह सब किया जो एक अच्छे इंसान को, एक देवदूत को करना चाहिए। और अब वह सब अच्छाइयां, वह सारे पुण्य मिलकर एक तेज रोशनी बन गई हैं, एक सुरक्षा कवच बन गई है। अब साक्षात अनुभव बन जाएंगे। अब वह गुण कर्मा कैश होने वाला है। आपको मिलेंगे वह मौके जो पहले अदृश्य थे, जो आपकी आंखों के सामने होकर भी आपको नहीं दिखते थे। आपको मिलेंगे वह लोग जो आपकी आत्मा के लिए भेजे गए हैं, आपका सोल ट्राइब, जो आपको बिना बोले समझेंगे। आपको वह परिस्थितियां मिलेंगी जो आपको अपने मकसद तक पहुंचाएंगी, जो आपको आपके सिंहासन तक ले जाएंगी। अब आपको करना क्या है? आपको कोई पाद्य नहीं तोड़ना है। आपको बस इस संदेश को महसूस करना है, इसे अपने रोम रोम में उतर जाने देना है। इसे सिर्फ सुनना नहीं, इसे पीना है। अपने भीतर उतार दो इसे। आंखें बंद करके 1 मिनट, बस 60 सेकंड के लिए अपने हृदय पर हाथ रखो और अपने हृदय से कहो, अपनी धड़कनों से कहो कि मैं तैयार हूं। यूनिवर्स जो बाहर भेजेगा, जो भी मेरे लिए लाएगा, मैं उसे स्वीकार करता हूं, मैं उसका स्वागत करता हूं। बस यही वाक्य, यह समर्पण का भाव आपके जीवन में चमत्कारों का आरंभ करेगा। यह वह स्विच है जो जादू को ऑन करेगा। अब चीजें अचानक बदलेंगी, गियर शिफ्ट होगा। जहां पहले लोग आपको नहीं समझते थे, आपकी बातों का गलत मतलब निकालते थे, अब वही लोग आपकी ओर खींचेंगे, आपकी राय मांगेंगे, आपके तेज से प्रभावित होंगे। जहां पहले बार बार रुकावटें थी, हर काम में अड़चन थी, अब से आपको बस एक चीज करनी है कि स्वीकार करना है कि जो हो रहा है वह आपके भले के लिए है। फ्लो के साथ बहना है, प्रतिरोध नहीं करना है। और आप अतीत के दर्द को अब पीछे छोड़ सकते हैं। वह बोझ जो आप अपने सीने पर लेकर चल रहे थे, उसे उतार फेंकिए। स्वीकार करना है कि आपका जीवन अब उसी राह पर चलने वाला है जिसे आप बरसों से अपने मन में पालते आ रहे हैं, जिस सपने को आपने अपनी पलकों के नीचे संजोया था। याद रखिए, जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है, जब ईश्वर किसी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है, तो पहले उसे परखता है, उसे ठोक बजाकर देखता है। आपको परखा गया है, आग में तपाया गया है, इम्तिहान पर इम्तिहान दिए हैं आपने। एक मुसीबत खत्म नहीं होती थी कि दूसरी आ जाती थी। आप थक भी गए होंगे, आपने सोचा होगा कि बस अब और नहीं, टूटा हुआ भी महसूस किया होगा, बिखर गए होंगे, लेकिन आप रुके नहीं। आप गिरे लेकिन फिर खड़े हुए, आप रोए लेकिन फिर मुस्कुराए, आप चल पड़े। हर बार चाहे मन रोया हो या हालातों ने आपको गिरा दिया हो, आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वह गुण है जिसने ब्रह्मांड को विवश कर दिया है आपके सामने झुकने के लिए। ब्रह्मांड इसी को देखता है, आपकी जिद, आपका साहस, आपका ना रुकना, आपका विश्वास। तो वह आपके पास लौट आएगा या कोई और आपकी आत्मा के अनुरूप आपके जीवन में प्रवेश करेगा। वह नौकरी,
वह अवसर, वह पहचान जिसे आप पाने के लिए रातों को जागे हैं, जिसके लिए आपने अपनी जवानी खपा दी, अब आपके हाथों में आने वाली है, आपकी झोली में गिरने वाली है। आपको आज जो संदेश मिल रहा है उसमें एक चेतावनी भी है। इसे हल्के में मत लेना। अपने डर को खुद से दूर रखें। डर, संदेह और चिंता, ये तीनों आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। ये वो दीमक हैं जो आपकी खुशियों को खोखला कर देते हैं। ये तीनों सबसे बड़ी रुकावटें हैं ब्रह्मांड के उपहारों को पाने में। जब आप डरते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आपको उस पर भरोसा नहीं है। अगर आप इन्हें आज इसी क्षण इसी वीडियो को देखते हुए अपने मन से बाहर निकाल देंगे, एक गहरी सांस के साथ बाहर छोड़ देंगे, तो यकीन मानिए कल की सुबह बिल्कुल अलग होगी। वह सूरज वही होगा, लेकिन उसकी रोशनी अलग होगी। उस सुबह में आप खुद को बदला हुआ पाएंगे। आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। आज से आप खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए, एक कसम खाइए कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे। आप अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करेंगे। आप अपने भीतर की आवाज को, उस अंतरात्मा की पुकार को दबने नहीं देंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सिर्फ उसी के साथ होती हैं, सिर्फ उसी की मदद करती हैं जो अपनी आत्मा की पुकार को सुनता है और उस पर अमल करता है। आपकी आत्मा आपको बार बार कह रही है, चीख चीख कर कह रही है कि तैयार हो जाओ, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, कुछ बड़े डे होने वाला है। आपने उस दरवाजे को पीछे झांका है जहां आपका सुनहरा भविष्य छुपा है। आपने सपने में उसे देखा है और आज वह दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उसकी चरमराहट आप सुन सकते हैं। यह वीडियो वह चाबी है, वह मास्टर की है जो उस दरवाजे को खोलने आई है। इसे महसूस करिए, इसकी वाइब्रेशन को पकड़िए ठीक। इसे अपने भीतर बसाइए और खुद को बताइए कि आप इसके लायक हैं। आप डिजर्व करते हैं सारी खुशियां। आप अब ब्रह्मांड के सबसे प्यारे साधक हैं। आप परमात्मा के लाडले हैं। आपको भेजे गए इस संदेश में वह सब कुछ है जो आपने कभी चाहा था। यह आशीर्वाद का एक पुलिंदा है। आपने जो भी सपना देखा है, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न लगता हो, ब्रह्मांड उसे अब एक ठोस योजना में, एक हकीकत में बदल रहा है। पर्दे के पीछे बहुत काम चल रहा है जो आपको नहीं दिख रहा। एक के बाद एक अवसर और एक के बाद एक चमत्कार आपकी जिंदगी में उतरते चले जाएंगे, जैसे बारिश की बूंदें सूखी धरती पर गिरती हैं। हर दिन, हर पल आपको एक नई दिशा देगा, एक नया संकेत देगा और आप खुद महसूस करेंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि हाँ, यह वही समय है जिसका मैंने वर्षों इंतजार किया था, जिसके लिए मैंने इतनी मन्नतें मांगी थी। आप खुद कहेंगे, आप अचंभित होकर कहेंगे कि मुझे यह वीडियो उसी वक्त क्यों मिला जब मेरा मन सबसे ज्यादा बेचैन था, जब मैं हार मानने ही वाला था। क्योंकि यही ब्रह्मांड की खूबसूरती है, यही उसका तरीका है। वही हमें उसी वक्त आवाज देता है, उसी वक्त हाथ थामता है जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं और सबसे ज्यादा जुद्धने को तैयार होते हैं। जब हम शून्य में होते हैं तभी सृजन होता है। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यह आवाज आपसे कहना चाहती है कि अपनी नजरों को खुला रखिए, अपने कान और अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखिए, अपने मन को शांत रखिए, पानी की तरह स्थिर देखिए और अपने दिल को तैयार रखिए। क्योंकि अगले 24 घंटे में जब पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करेगी, कुछ ऐसा घटेगा जो आपके लिए लिखा जा चुका है, जो विधि का विधान है। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह कोई लॉटरी नहीं होगी, यह आपकी मेहनत और विश्वास का फल होगा। यह कोई सामान्य घटना नहीं होगी, यह एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा। यह आपके लिए भेजा गया एक दिव्य संकेत है। यूनिवर्स कभी भी बिना किसी कारण के आपके सामने कोई संकेत नहीं भेजता। वह अपना समय बर्बाद नहीं करता। अगर आज आपको यह वीडियो दिख रही है तो इसका एक ही मतलब है, और वह यह है कि आप चुने गए हो, आपका रोल नंबर आ गया है। यह एक सीधा संदेश है, एक डायरेक्ट हॉटलाइन है आपके लिए ब्रह्मांड की ओर से, उस शक्ति की ओर से जो हर वक्त आपको देख रही है, जो हर वक्त आपके सिर पर हाथ रखे हुए है। आपको छोड़ा नहीं गया था, आपको कभी त्यागा नहीं गया था, आपको तैयार किया गया था, आपको प्रशिक्षित किया जा रहा था एक बेबुद्धे युद्ध के लिए, एक बड़े विधि ही जीत के लिए। आपको लगेगा कि कोई अनदेखी शक्ति आपके साथ चल रही है। अब आपको परछाई में भी रोशनी दिखेगी। अब ब्रह्मांड की योजना सक्रिय हो चुकी है, मशीनरी चालू हो गई है। आप इसे रोक नहीं सकते, कोई इसे रोक नहीं सकता, कोई इसे बदल नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत अब आपके भाग्य को आपसे नहीं छीन सकती। आपके आसपास अब घटनाएं घटेंगी, शुभ घटनाएं जो आपकी वर्तमान समझ से परे होंगी,
जो आपकी तर्क शक्ति को चुनौती देंगी। कुछ लोग आपकी जिंदगी से अचानक चले जाएंगे, आज उस समय ये बिना किसी झगड़े के, और आपको उन्हें जाने देना होगा। कुछ अचानक वापस आ जाएंगे, माफी मांगने या रिश्ता जोड़ देने। और कुछ ऐसे नए लोग आएंगे जो फरिश्तों की तरह होंगे और जो आपकी जिंदगी की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। हो सकता है आप थोड़े भ्रमित हो जाएं, आप उसे वो चक्कर आने लगे क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगेगा, जैसे आप एक तेज रफ्तार गाड़ी में बैठे हों। लेकिन डरिए मत, स्टीयरिंग व्हील ईश्वर के हाथ में है। यही ब्रह्मांड की चाल है कि जो आपसे छीन गया था, जो अन्यायपूर्ण तरीके से आपसे लिया गया था, वह अब नए रूप में ब्याज समेत लौटेगा। जो अधूरा छूट गया था वह अब पूरा होगा, और ऐसा पूरा होगा कि आप देखते रह जाएंगे। जो आपसे दूर था वह चुंबक की तरह आपकी ओर खींचता चला आएगा। इस समय आप जिन भावनाओं से गुजरेंगे वह सामान्य नहीं होंगी। कभी बिना वजह भावुक हो जाएंगे, आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह सफाई की प्रक्रिया है। कभी ऐसा लगेगा कि किसी ने पीठ पर हाथ रख दिया, आओ की नाम आपको शाबाशी दी। कभी अपने ही कमरे में बैठकर किसी की उपस्थिति का आभास होगा, एक मीठी सी खुशबू आएगी। क्यों? क्योंकि अब ब्रह्मांड केवल संकेत नहीं देगा, वह इशारों में बात करना बंद कर देगा। वह हस्तक्षेप करेगा, हाँ एक्शन लेगा। वह पुराने कर्मों को काटेगा, आपके पापों और संचित कर्मों को जला देगा। आपकी आत्मा के पिछले जन्मों के बंधनों को तोड़ेगा, उन श्रापों को मिटाएगा जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे, और आपके चारों ओर एक अदृश्य अभेद्य कवच बनाएगा ताकि कोई नकारात्मकता, कोई बुरी नजर आपको छू भी ना सके। आपके विचारों में अब बदलाव आएगा, आपकी पसंद नापसंद बदल जाएगी। जिन चीजों में कभी दिल लगता था, जिन फालतू की बातों में आप समय गंवाते थे, अब उनमें रुचि खत्म हो जाएगी। आपको वह सब व्यर्थ लगेगा। आपका ध्यान अब अपने उद्देश्य की ओर खींचेगा, लेजर की तरह फोकस हो जाएगा। जो आपसे दूर था वह आपकी ओर खींचता चला आएगा। अगर इस वीडियो को सुनते हुए, इन शब्दों को पढ़ते हुए आपकी आंखें नम हो गई हैं, आपका गला भर आया है, आपकी धड़कन तेज हो गई है, या आपके मन में एक हलचल सी उठी है, एक करंट सा दौड़ता है, तो समझ लीजिए यह आपके लिए ही था और आपने इसे सुन लिया, आपने इसे डिकोड कर लिया। इसीलिए अब आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी, अब वह असाधारण होगी। और जब आत्मा किसी बड़े परिवर्तन से ठीक पहले जागती है, जब वह करवट बदलती है, तो ब्रह्मांड संकेत देना शुरू करता है। वह संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत बारीक, जैसे कोई पुराना सपना अचानक फिर से दिखना, किसी भूली हुई याद का बार बार सामने आना, या बिना वजह किसी एक जगह या व्यक्ति के बारे में लगातार सोचते रहना। यह सब संयोग नहीं है, यह सब तार जुड़े हुए हैं। यह सब आपके बदलते भविष्य की आहट है, आने वाले कल की दस्तक है। यूनिवर्स आपको आज यह बताना चाहता है, आपको आश्वस्त करना चाहता है कि आप बहुत लंबे समय से एक ऐसे मोड़ पर चल रहे थे जहां हर रास्ता बंद लगता था, जहां सिर्फ धुंध थी। आपने बार बार खुद से कहा होगा, आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया होगा कि कब बदलेगा सब कुछ, कब खत्म होगा यह संघर्ष, कब आएगा वह दिन जब मेरी मेहनत फल लाएगी, और कब मिलेगा मुझे वह सुकून और स्थिरता जो सबको मिलती है, जो कम मेहनत करने वालों को भी मिल गई। और अब उसी बदलने वाले दिन से एक दिन पहले, उस महान घटना से ठीक पहले, यह वीडियो आपके सामने आया है। क्योंकि ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है, वह अंतिम क्षण तक परीक्षा लेता है। जब कोई व्यक्ति बहुत लंबा संघर्ष करता है, बहुत कुछ सहता है, और फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ देता, तो यूनिवर्स खुद उसके पास एक संदेश भेजता है, एक कबूतर भेजता है। आज का यह संदेश उसी बदले हुए जीवन की शुरुआत है। यह वह पहली किरण है। आपने अपने जीवन में वह दिन भी देखे हैं जब आपने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, जब आपको लगा कि आप कांच के टुकड़े हैं, जब कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं था। आप चीखना चाहते थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। जब ब्रह्मांड आपके करीब आया है, तो वह आपके उन आंसुओं का हिसाब लेकर आया है, जब आपकी आंखों के आंसू सिर्फ तकिया जानते थे, जब आपने दुनिया के सामने झूठी मुस्कान और रखी थी। आपने रातों को रोते हुए गुजारा, पर सुबह फिर से उठे, अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपने परिवार को संभाला, क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है,
वह जिजीविषा है, वह आस्था है जो हर किसी के पास नहीं होती, जो पर्वतों को चीर सकती है। और अब ब्रह्मांड आपको यही बताने आया है, यही खुशखबरी देने आया है। आपके सहने का समय अब पूरा हो चुका है, वनवास खत्म हुआ। अब आपका समय है फल का, राज करने का, शांति का और पूर्णता का। हो सकता है कि आपको अभी इस पल ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं बदला है, मैं तो वहीं बैठा हूं। बाहर की दुनिया वैसी की वैसी है, वही दीवारें, वही लोग, वही समस्याएं। लेकिन गौर से देखिए, अपनी तीसरी आंख से देखिए, आपकी आत्मा बदल रही है, आपके अंदर का रसायन बदल रहा है। आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही, वह शिफ्ट हो गई है। और विज्ञान भी कहता है और अध्यात्म भी कि जब ऊर्जा बदलती है, जब भीतरी दुनिया बदलती है, तो बाहरी दुनिया को, सारे ब्रह्मांड को, खुद को उस नई ऊर्जा के अनुसार ढालना पीढ़ी देता है। ये नियम है। आपके चारों तरफ जो लोग हैं वे धीरे धीरे बदलेंगे या हट जाएंगे। जिन रिश्तों में दरार थी वे या तो भर जाएंगे या टूटकर खत्म हो जाएंगे ताकि नया बन सके। जो काम आपके लिए बंद थे वे खुद ब खुद खुलने लगेंगे, जैसे तिलिस्म खुलता है। आज का दिन, यह पल एक नया दिन है। अब एक एक दरवाजा खुलने लगेगा। आपके जीवन में दिखने लगेंगे साइंस, घड़ियों में जैसे कि एजल नंबर्स बार बार दिखेंगे, तितलियां दिखेंगी, पंख दिखेंगे। अब समय है उस विश्वास को फलीभूत होते देखने का, उस बीज को पेड़ बनते देखने का जिसे आपने अपने आंसुओं से सींचा था। वह रिश्ता जो आपको तड़पा रहा था अब स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके सपने अब सिर्फ कल्पना नहीं रहेंगे। वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं होंगे, वह धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनने की तैयारी में है। ब्लूप्रिंट तैयार है। हर दिन खुद से यह वादा करना होगा, हर सुबह शीशे के सामने खड़ी रथे होकर कहना होगा, मैं जो बोलूं उसमें प्रकाश हो, मेरे शब्दों में हीलिंग हो, मैं जो सोचूं उसमें प्रेम हो, नफरत की कोई जगह ना हो, मैं जो मांगूं उसमें भलाई हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए। क्योंकि जब आप सबके लिए मांगते हैं तो ब्रह्मांड आपको सबसे पहले देता है। ब्रह्मांड आपको सुन रहा है, वह एक विशाल रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है और हर एक भावना को महसूस कर रहा है जो आपके दिल में पल रही है। बहुत समय से आप कुछ सोच रहे थे, कोई प्रश्न आपके मन को मथ रहा था, कोई संकेत मांग रहे थे, कह रहे थे कि हे ईश्वर, अगर तू है तो मुझे इशारा दे। तो यह वीडियो, यह शब्द, यह ध्वनि उसी का उत्तर है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ ठहर जाता है, स्टक हो जाता है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि क्यों बार बार चीजें बिगड़ती हैं, क्यों हर बार जब कुछ अच्छा होने लगता है तो अचानक रुक जाता है, जैसे किसी की नजर लग गई हो। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है, क्या कभी इस नजरिए से देखा है कि शायद ब्रह्मांड और आपको एक बड़ी ही चीज के लिए तैयार कर रहा है? शायद वह छोटी छोटी खुशियां इसलिए छीन रहा था क्योंकि वह आपको पूरा खजाना देना चाहता था। शायद जो आप मांग रहे थे वह बहुत छोटा था और वह आपको वह देना चाहता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए अभी थोड़ी देर लग रही है, क्योंकि महल बनने में समय लगता है, झोपड़ी तो तुरंत बन जाती है। जब ब्रह्मांड कोई संदेश देता है तो वह सीधा नहीं होता, वह व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजता, वह संकेतों में बात करता है, वह पहेलियों में बात करता है। कभी किसी गाने के बोल में आपको अपनी कहानी सुनाई देगी, कभी किसी अजनबी की बातों में आपको अपना जवाब मिल जाएगा, कभी किसी पुरानी किताब के पन्नों में छिपा होगा वो संदेश, और कभी कभी इस वीडियो जैसे किसी माध्यम से, किसी टेक्नोलॉजी के जरिए। तो अगर आज आप इसे सुन रहे हैं, इसे PRH रहे हैं, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक कॉस्मिक डायलॉग है, एक ब्रह्मांडीय संवाद है। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना है। क्या आपको पूजा पाठ करना है? क्या आपको जंगल जाना है? नहीं, जवाब है शांत हो जाइए, बस ठहर जाइए, अपने भीतर झांकिए, उस शोर को बंद कीजिए, उन भावनाओं को महसूस कीजिए जो बार बार आ रही हैं, उन्हें दबाइए मत। उन विचारों पर ध्यान दीजिए जो हर दिन आपको परेशान कर रहे हैं या बार बार दोहराए जा रहे हैं, और बार रह रहे हैं, वे सुराग हैं। ये आपका अवचेतन मन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो ब्रह्मांड के साथ मिलकर वाईफाई की तरह कनेक्ट होकर आपको दिशा दिखा रहा है। वह जवाब आपके ही भीतर छिपे हैं। कस्तूरी मृग की तरह आप बाहर ढूंढ रहे हैं जबकि खुशबू आपके भीतर है। और यह संदेश या वीडियो उसी उत्तर की बेहतरीन झलक है, एक दर्पण है। ब्रह्मांड अब आपके साथ काम करने को तैयार है, वह आपका पार्टनर बनना चाहता है। जहां हम यह सोचने लगते हैं कि क्या सच में हमारी भी किस्मत बदल सकती है, क्या हम भी खुश हो सकते हैं,
क्या सच में चमत्कार होते हैं या यह सब कहानियों में होता है? और आज का दिन वही मौत है, वही टर्निंग पॉइंट है। अगर आपकी आत्मा ने इस संदेश को महसूस किया है, अगर आपको लगा है कि यह किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी शक्ति ने लिखवाया है, अगर आपका दिल धड़क उठा है बिना वजह उस उपवाबाइन कि नहीं हमारा तमाम साथ, तो समझिए वैसा है। यह तय है कि ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। और याद रखिए, बदलाव से ठीक पहले की घद्दी उस समय अपात गयन घद्दी, सुबह से पहले का अंधेरा सबसे भारी होता है। अक्सर इसी समय पर हम हार मान लेते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि और नहीं सहा जाएगा, दम घुटने लगता है। लेकिन इसी वक्त, ठीक इसी ब्रेकिंग पॉइंट पर ब्रह्मांड अपना सबसे गहरा चमत्कार रचता है। शायद आपने गौर किया होगा कि हाल ही में आपने कुछ ऐसे अजीब संकेत देखे, जैसे बार बार कोई खास नंबर दिखना, क्योंकि आप चुन लिए गए हैं। हर कोई इस स्तर तक नहीं पहुंचता, हर कोई इस वीडियो के अंत तक नहीं पहुंचता। आप पहुंचे हैं क्योंकि आप तैयार हैं। अपनी बाहें फैलाइए और कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गद्दी की तरफ देखते हैं और आपको 11-11, 22-22 या 4-44 दिखाई देता है, तो आपके भीतर एक अजीब सी सिहरन क्यों दौड़ धर जाती है? यह सिहरन डर की नहीं होती, यह एक एक्टिवेशन है। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपके डीएनए को याद दिलाने का कि आप कौन हैं। यह नंबर महज अंक नहीं है, यह ब्रह्मांडीय कोड है। ये चाबियां हैं जो आपके अवचेतन मन के उन तालों को खोल रही हैं जो सदियों से जंग खाए हुए थे। जब आप इन नंबरों को देखते हैं तो उस पल में, उस नैनो सेकंड में ब्रह्मांड आपके और अपनी आवृत्ति के बीच एक सीधा चैनल खोल देता है। उस पल आप जो भी सोच रहे होते हैं वह सीधा तथास्तु के रूप दर्ज हो जाता है। इसीलिए अगली बार जब आपको ये नंबर दिखें तो घबराना नहीं, नहीं, बस मुस्कुराना और धन्यवाद कहना, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं, आप अलाइनमेंट में हैं, आप उस विशाल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं जहां से सारी सृष्टि का संचालन होता है। यह संकेत आपको यह बताने के लिए हैं कि आप अकेले नहीं भटक रहे, आज हो पनाया नहीं भटक, बल्कि एक अदृश्य जीपीएस आपको गाइड कर रहा है। अब बात करते हैं उस भारीपन की जो आप अक्सर अपने सीने में महसूस करते हैं। बहुत से लोग इसे डिप्रेशन या चिंता का नाम दे देते हैं। डॉक्टर इसे तनाव कह देते हैं। लेकिन आप जो एक आध्यात्मिक जागृति के दौर से गुजर रहे हैं, आपको समझना होगा कि यह पुराना दर्द आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। यह आपके पूर्वजों का दर्द है, यह आपके पिछले जन्मों का आघात है, यह वह सब कचरा है जो आपने अपने ऑरा में जमा कर रखा था। जब आप अपने घर की गहरी सफाई करते हैं तो पहले धूल उड़ती है, गंदगी बाहर आती है, छींकें आती हैं। ठीक उसी तरह अब आपकी आत्मा की सफाई हो रही है। यह बेचैनी, यह रोने का मन करना, यह सब सफाई की प्रक्रिया है। इसे रोकिए मत, आंसुओं को बहने दीजिए। हर एक आंसू जो आपकी आंख से गिरेगा वह आपके अतीत के एक भारी पत्थर को पिघला देगा। आप हल्का महसूस करेंगे, आप हवा में तैरने जैसा महसूस करेंगे। यह प्रक्रिया अनिवार्य है। आप नए कपड़े तब तक नहीं पहन सकते जब तक आप पुराने गंदे कपड़े उतार न दें। ब्रह्मांड आपको नया जीवन पहनाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए वह पुराने जीवन की परतों को, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, आपसे नोचकर अलग कर रहा है। इस यात्रा में एक समय ऐसा भी आएगा, और शायद आ चुका है, जब आपको लगेगा कि आप पागल हो रहे हैं। आपको लगेगा कि आप दुनिया से कट गए हैं। जिस परिवार के साथ आप हंसते खेलते थे, अब उनकी बातें आपको व्यर्थ लगेंगी। जिन दोस्तों के साथ आप पार्टियां करते थे, अब उनका शोर आपको चुभेगा। आपको एकांत प्यारा लगने लगेगा। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम घमंडी हो गए हो, तुम हमसे दूर हो गए हो। उन्हें कहने दीजिए, उन्हें सफाई मत दीजिए, क्योंकि वे उस स्थान पर खड़े होकर देख रहे हैं जहां से उन्हें सिर्फ आपका शरीर दिख रहा है, लेकिन आप उस ऊंचाई पर जा रहे हैं जहां से आपको उनकी आत्माएं दिख रही हैं। यह अलगाव सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। जब एक बीज को पेट गहरस बनना होता है, उसी बाई है, तो उसे मिट्टी के अंधेरे में अकेले ही रहना पड़ता है। अगर वह बार बार बाहर झांक कर देखेगा तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। आपको भी अभी इस एकांत के अंधेरे में, इस गर्भ में कुछ समय बिताना होगा। यहीं पर, इसी सन्नाटे में आपको अपनी असली आवाज सुनाई देगी, वह आवाज जो दुनिया के शोर में दब गई थी। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि रुको और देखो। क्या आपने ध्यान दिया है कि आजकल जानवर आपके करीब आ रहे हैं? पक्षी आपकी बालकनी में आकर बैठते हैं
और आपको घूरते हैं, या रास्ते चलते कुत्ते आपको देखकर पूंछ हिलाते हैं, यह सामान्य नहीं है। प्रकृति आपको पहचान रही है। जानवरों के पास वह छठी इंद्री होती है जो इंसानों ने खो दी है। वे आपकी बदलती हुई ऊर्जा को देख सकते हैं, वे आपके ओरा में उस दिव्य प्रकाश को देख सकते हैं जो अब चमकने लगा है। वे आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति उन्हें सुकून दे रही है। आप एक चलते फिरते हीलिंग सेंटर बन रहे हैं। आपकी मौजूदगी मात्र से लोगों के दुख कम होने लगेंगे। बिना आपके कुछ कहे। यह शक्ति आपको दी जा रही है, लेकिन इसका अहंकार मत करना। इसे सेवा का माध्यम समझना। जब आप प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं, तो हवाएं भी आपका संदेश लेकर जाती हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसे आपको अपने जहन में बिठा लेना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत अब आपके लिए बहुत तेजी से काम करेगा। पहले आप कुछ सोचते थे और वह हफ्तों या महीनों बाद होता था, या नहीं भी होता था क्योंकि आपके अंदर संदेह था। लेकिन अब चूंकि आपकी सफाई हो चुकी है और आपकी फ्रीक्वेंसी ऊंची हो गई है, आपके विचार और वास्तविकता के बीच का समय घट गया है। इसे इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इसलिए मैं आपको चेतावनी भी दे रहा हूं और खुशखबरी भी। चेतावनी यह है कि अब आप अपने आप को नकारात्मक सोचने की विलासिता नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बीमार पीढ़ी जाऊंगा या मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये बोलेंगे, ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। आपको अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना होगा। आपको अपनी शिकायतों को कृतज्ञता में बदलना होगा। बजाय यह कहने के कि मेरे पास नौकरी नहीं है, आपको कहना होगा मैं अपने सपनों के करियर की ओर बेखरियाज रहा हूं और वह मुझे ढूंढ रहा है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह ऊर्जा को मोदने का विज्ञान है। ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आपको चाहिए, वह आपको वह देता है जो आप हैं। अगर आप कमी महसूस करेंगे तो वह आपको और कमी देगा। अगर आप समृद्धि महसूस करेंगे, ले ही जेब में 1 रुपया न हो, तो वह आपको समृद्धि देगा। यह एक आईना है। आप आईने के सामने रोकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आईने में दिखने वाला प्रतिबिंब हंसेगा। पहले आपको हंसना होगा, तब प्रतिबिंब हंसेगा। आज से, अभी से राजा की तरह सोचना शुरू करें। यह मत सोचिए कि जब पैसे आएंगे तब मैं खुश रहूंगा, बल्कि खुश रहिए ताकि पैसे आ सकें। यह उल्टा काम करता है। आपको पहले वह वाइब्रेशन बनना होगा जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आपको प्यार चाहिए तो खुद प्यार बन जाइए। अगर आपको सम्मान चाहिए तो खुद का सम्मान करना शुरू कीजिए। ब्रह्मांड आपकी नकल करता है। आपके जीवन में जो बड़ी घटना घटने वाली है, वह आपके करियर और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो सकती है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत से लोग अपनी वर्तमान नौकरी या काम से बहुत असंतुष्ट हैं। आपको लगता है कि आप एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। आपका उस वक्त हुनर जाया हो रहा है। ब्रह्मांड ने आपकी यह मूक प्रार्थना सुन ली है। एक झटके में, शायद किसी अनपेक्षित तरीके से, आपको वहां से मुक्त किया जाएगा। हो सकता है आपको लगे कि यह बुरा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ आएगा कि वह पिंजरा था जिसे तोड़ा गया। आपको एक ऐसा अवसर मिलने वाला है जो न केवल आपको धन देगा, बल्कि आपको वह संतुष्टि देगा जिसकी आपकी आत्मा को भूख है। यह काम ऐसा होगा जिसे करते वक्त आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। यह आपका सोल पर्पस होगा और इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वह अवसर आपके आसपास ही है। शायद कोई ऐसा आइडिया जो आपके दिमाग में बार बार आता है और आप उसे यह सोचकर डाल देते हैं कि यह कैसे होगा। वही आइडिया, वही विचार सोने की खान है। उस पर भरोसा करें। रिश्तों के मामले में भी एक भारी बदलाव आ रहा है। जो लोग आपके साथ कर्मिक बंधन में थे, जो आपको पाठ पढ़ाने आए थे, उनका अनुबंध अब समाप्त हो रहा है। वे आपकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं, और उनकी जगह वह व्यक्ति लेगा, वह आत्मा आएगी जो आपके साथ घर जैसा महसूस कराएगी। ट्विन फ्लेम या सोलमेट का मिलन अब केवल कहानियों की बात नहीं रहेगी। ये आपके जीवन का यथार्थ बनने जा रहा है। लेकिन इसके लिए आपको पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा। जब तक आप अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं करेंगे, कोई और कैसे करेगा?
आपको पूर्ण होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। जब आप इस सत्य को जान लेंगे, तभी वह व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो आपकी पूर्णता का जश्न मनाएगा, न कि आपको भरने आएगा। आप अक्सर पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूं। जवाब बहुत सरल है, सिंक्रोनिसिटी। जब आप सही रास्ते पर होते हैं, तो चीजें बिना किसी संघर्ष के होने लगती हैं। आपको पार्किंग मिल जाती है, लाइन में आपका नंबर जल्दी आ जाता है, कोई अजनबी आपकी मदद कर देता है, आखिरी वक्त पर पैसे का इंतजाम हो जाता है। जब जीवन फ्लो में आ जाए, जब संघर्ष खत्म हो जाए और समर्पण शुरू हो जाए, तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर हर कदम पर बाधा आ रही है, अगर हर काम में रुकावट है, तो रुक जाइए। ब्रह्मांड आपको कह रहा है, नॉट दिस वे, यह रास्ता नहीं। जबरदस्ती मत कीजिए। पानी कभी पत्थर से लड़े दहेजता नहीं है, वह अपना रास्ता बदल लेता है और बहता रहता है। आपको भी पानी की तरह बनना है। लचीलापन ही शक्ति है। जो पेटडर आंधी में झुक जाते हैं, वे बच जाते हैं। जो अकड़े रहते हैं, वे टूट जाते हैं। अपने अहंकार को त्याग दें और ब्रह्मांड के बहाव के साथ बहना शुरू करें। यह संदेश आपको याद दिलाने आया है कि आप एक को क्रिएटर हैं। आप कठपुतली नहीं हैं। भगवान ने आपको अपनी शक्ति का एक अंश देकर भेजा है। आपके हाथों की लकीरें पत्थर पर लिखी इबारत नहीं हैं, वे बदलती हैं। आपके कर्म, आपके विचार और आपकी भावनाएं हर पल आपका भाग्य लिख रही हैं। आज आप जो सोच रहे हैं, वह कल की हकीकत तैयार कर रहा है। इसलिए अपने मन के बगीचे के माली बन जाइए। अगर वहां कोई नकारात्मक विचार का खरपतवार उग रहा है, तो उसे तुरंत उखाड़ फेंकिए। वहां आशा, विश्वास और प्रेम के बीज बोइए। याद रखिए, यह दुनिया एक गूंज है। आप पहाड़ों में जाकर जो चिल्लाएंगे, वही लौट कर आएगा। अगर आप दुनिया को गाली देंगे, तो दुनिया आपको गाली देगी। अगर आप दुनिया को आशीर्वाद देंगे, तो आयशा नौआएंगे। चारों दिशाओं से आप पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। अगले कुछ दिन, विशेष रूप से आने वाली पूर्णिमा या अमावस्या आपके लिए बहुत शक्तिशाली रहने वाली है। ग्रहों की स्थिति एक ऐसा दुर्लभ योग बना रही है जो आपकी किस्मत के ताले खोलने के लिए तैयार है। इस दौरान अपनी ऊर्जा को बहुत संभाल कर रखें। वाद विवाद से बचें, गपशप से बचें, टीवी और सोशल मीडिया की नकारात्मक खबरों से दूर रहें। यह समय अपनी ऊर्जा को संचित करने का है, उसे लीक करने का नहीं। ध्यान करें, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। जमीन पर नंगे पैर चलें ताकि धरती मां की ऊर्जा आपको मिल सके। पानी ज्यादा पिएं, क्योंकि पानी ऊर्जा का संवाहक है और यह नई ऊर्जा को आपके शरीर में स्थापित होने में मदद करेगा। आपको लग रहा होगा कि यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन क्या यह सच में मेरे साथ होगा? यह संदेह ही वह एकमात्र दीवार है जो आपके और आपके खजाने के बीच खड़ी देती है। इस दीवार को गिराने का एक ही तरीका है, कृतज्ञता। उन चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करने जो अभी तक आपको मिली नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि वे रास्ते में हैं। यह ब्रह्मांड को सबसे शक्तिशाली संकेत भेजने का तरीका है। जब आप एडवांस में धन्यवाद देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आपको उस पर पूरा भरोसा है, और ब्रह्मांड भरोसे का भूखा है। वह आपके भरोसे का मान रखने के लिए पूरी कायनात को बदल देगा। आपकी अंतरात्मा, आशा, आपका इंट्यूशन अब बहुत तेज होने वाला है। आपको लोगों के चेहरे देखकर उनकी असलियत पता चल जाएगी। आपको पहले ही आभास हो जाएगा कि क्या होने वाला है। इस शक्ति से डरना मत, यह आपकी मार्गदर्शक है। जब भी आपको किसी काम को करने में पेट में अजीब सी गड़े विदारस लगे, तो उसे मत करना, चाहे वह कितना भी तार्किक क्यों ना लगे। और जब किसी काम को करने में दिल में उमंग हो, भले ही उसमें रिस्क हो, तो उसे कर जाना, क्योंकि आपका दिल ब्रह्मांड का नक्शा जानता है, आपका दिमाग नहीं। दिमाग तो बस एक डेटाबेस है जो पुराने अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है, लेकिन दिल भविष्य से जुड़ता है। आपके जीवन में हीलिंग की एक लहर आ रही है। अगर आप किसी शारीरिक बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अब चमत्कार की उम्मीद रखें। आपकी कोशिकाएं, सेल्स प्रकाश को सोख रही हैं। अगर आप मानसिक पीड़ा में हैं, तो शांति का एक सफेद बादल आपको घेरने वाला है। आपको बस ग्रहणशील रिसेप्टिव होना है। अपने दोनों हाथ खोलकर आसमान की तरफ करके बैठें और कहें, मैं तैयार हूं उस हीलिंग को स्वीकार करने के लिए जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मांड कंजूस नहीं है, वह अनंत है। उसके पास स्वास्थ्य, धन, प्रेम की कोई कमी नहीं है।
आप जितना बड़ेदा बर्तन लेकर जाएंगे वह उतना ही भर देगा। अगर आप चम्मच लेकर जाएंगे तो चम्मच भर मिलेगा, अगर आप ड्रम लेकर जाएंगे तो ड्रम भर मिलेगा। अपनी सोच का बर्तन बड़ेदा कीजिए, अपनी पात्रता बढ़ाइए। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आप एक लाइट वर्कर हैं। आपका जन्म केवल खाने और सोने के लिए नहीं हुआ है। आप यहां धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए आए हैं। आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां इसलिए आई ताकि आप उनसे सीखकर दूसरों को रास्ता दिखा सकें। आपका दर्द आपका प्रशिक्षण था। अब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। अब समय है काम करने का। आपकी कहानी, आपका संघर्ष, आपकी विजय किसी और के लिए मरहम का काम करेगी। अपनी कहानी को छुपाएं नहीं, इसे बांटें। जब आप अपनी सच्चाई बोलते हैं तो आप दूसरों को भी उनकी सच्चाई बोलने की शक्ति देते हैं। यह वीडियो, यह पाठ अब समाप्ति की ओर है, लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। इस ऊर्जा को जो आपने अभी महसूस किया है, इसे जाने मत देना। इसे अपने दिल में लॉक कर लें। जब भी आपको डर लगे, इस पल को याद करना। याद रखना कि ब्रह्मांड का पूरा तंत्र आपके पीछे खड़ा है। आप सुरक्षित हैं, आप प्यार किए गए हैं और आप निर्देशित हैं। जो होने वाला है वह आपकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर होगा। बस चलते रहिए, रुकिए मत। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकता, और आपका सूरज बस क्षितिज पर है। क्या आप उसकी पहली किरण को देखने के लिए तैयार हैं? अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। महसूस करें कि ब्रह्मांड की सुनहरी रोशनी आपके सिर के ऊपर से प्रवेश कर रही है और आपके पूरे शरीर में फैल रही है। यह रोशनी आपके हर डर, हर चिंता, हर बीमारी को धो रही है। अब आप नए हैं, आप पुनर्जन्म ले चुके हैं। पिछला अध्याय बंद हो चुका है। नया पन्ना कोरा है और कलम आपके हाथ में है। लिखिए अपनी नई तकदीर, क्योंकि स्याही भी जादुई है और लेखक भी जागृत है। तथास्तु, यह हो चुका है, यह हो चुका है, यह हो चुका है। और जैसे ही आप इस तथास्तु को स्वीकार करते हैं, ब्रह्मांड के गियर घूमने लगते हैं। अब मैं आपको एक और रहस्य बताना चाहता हूं जो अक्सर लोगों की नजर से चूक जाता है, खालीपन का सिद्धांत। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप बिल्कुल शून्य महसूस करते हैं, न खुशी न गम, बस एक सन्नाटा। लोग इससे डर जाते हैं। वे तुरंत अपना फोन उठाते हैं, टीवी चलाते हैं या किसी को कॉल करते हैं। वे उस खालीपन को शोर से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जो अब जागृत हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। वह खालीपन, वह वॉइड ही वह जगह है जहां भगवान बसते हैं। जब आप बिल्कुल खाली होते हैं, तभी ब्रह्मांड आप में प्रवेश कर सकता है। उस सन्नाटे में बैठना सीखें, उस बोरियत को गले लगाएं, क्योंकि उसी शून्यता से सृजन का जन्म होता है। ब्रह्मांड बिग बैंग से पहले शून्य ही था। आप भी अपने बिग बैंग से पहले शून्य हो रहे हैं। इस शून्यता से भागे नहीं, इसमें विलीन हो जाएं। आपके सपनों की बात करें तो अब आपके सपने सो ये ड्रीम्स बदल जाएंगे। अब आपको भाग दौड़ वाले सपने नहीं आएंगे, बल्कि आपको ऐसे सपने आएंगे जैसे आप बुद्ध कर रहे हैं, या आप किसी प्राचीन मंदिर में हैं, या आप किसी स्कूल में बैठकर कुछ सीख रहे हैं। ये नाइट स्कूल है। जब आपका शरीर सोता है, आप इसे भी इस अवस्था में है। आपकी आत्मा उच्च लोकों, हायर डायमेंशंस में जाकर प्रशिक्षण लेती है। जब आप सुबह उठें और आपको भारीपन लगे या ऐसा लगे कि आप पूरी रात कहीं व्यस्त थे, तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा आध्यात्मिक कार्य किया है। अपने सपनों को लिखना शुरू करें। एक डायरी अपने सिरहाने रखें। जैसे ही आंख खुले, जो भी याद हो उसे लिख लें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वे सपने भविष्य की पहेलियां सुलझा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण संकेत है समय का लोप। इनके लॉस ऑफ टाइम। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि अभी तो सुबह थी, अचानक शाम कैसे हो गई? या कभी 10 मिनट का काम आपको घंटों जैसा लगता है? यह समय का भ्रम टूटना है। आप 3D तीसरी दुनिया के रैखिक समय, अपनी या लिनियर टाइम से बाहर निकलकर 5D शयन, पांचवी दुनिया के अभी इटर्नल नाउ में प्रवेश कर रहे हैं। वहां समय जैसा हम जानते हैं वैसा नहीं होता। यह एक अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि आप उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, एजिंग प्रोसेस को भी धीमा कर रहे हैं। जब आप खुशी में होते हैं, समय गायब हो जाता है। जब आप दुख में होते हैं, समय लंबा हो जाता है। आप जितनी ज्यादा खुशी की अवस्था में रहेंगे, आप समय के बंधन से उतना ही मुक्त होते जाएंगे। अब बात करते हैं धन की ऊर्जा की।
पैसा एक ऊर्जा है और कुछ नहीं। कागज का वह टुकड़ा सिर्फ एक प्रतीक है। असली धन वह ऊर्जा है जो आप विनिमय एक्सचेंज करते हैं। अब तक आपको सिखाया गया था कि पैसा कमाने के लिए केडी ही मेहनत करनी पड़ती रहती है, खून पसीना बहाना पड़ती रहता है। यह पुरानी मान्यता है। नई ऊर्जा में पैसा प्रवाह फ्लो से आता है, संघर्ष से नहीं। जब आप वह काम करते हैं जिससे आपको प्यार है, जब आप सेवा भाव से काम करते हैं, तो पैसा एक बाई प्रोडक्ट के रूप में खुद ब खुद आता है। आपको पैसे के पीछे भागना नहीं है, आपको चुंबक बनना है। कल्पना कीजिए कि पैसा एक प्रेमी की तरह है। अगर आप उसके पीछे भागेंगे, चिपकेंगे, डरेंगे कि वह छोड़ जाएगा, तो वह आपसे दूर भागेगा। लेकिन अगर आप अपने आप में खुश रहेंगे, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, तो वह खुद आपके पास आएगा। पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधारें। उसे बुरा मत कहिए, उसे हाथ का मैल मत कहिए। उसका सम्मान कीजिए, उसका स्वागत कीजिए। अपनी जेब में रखे नोटों को प्यार से देखें और कहें, मेरे पास आने के लिए शुक्रिया। यह छोटा सा बदलाव आपके बैंक बैलेंस में बड़े बदलाव ला सकता है। एक और बहुत ही सूक्ष्म संकेत जो आपको मिल रहा होगा, वह है खाने की आदतों में बदलाव। अचानक आपको भारी खाना, मांसाहार या बहुत ज्यादा मसालेदार खाना पसंद नहीं आएगा। आपका शरीर हल्के भोजन, फल, सब्जियों और ताजी चीजों की मांग करेगा। यह कोई डाइट प्लान नहीं है, यह आपकी वाइब्रेशन की मांग है। भारी खाना आपकी ऊर्जा को भारी करता है, हल्का खाना आपको ऊपर उठाता है। अपने शरीर की इस पुकार को सुने। जबरदस्ती पुरानी आदतों को न थोपें। आपका शरीर अब एक मंदिर बन रहा है और मंदिर में कबाध नहीं डाला जाता। जितना आप सात्विक और शुद्ध भोजन करेंगे, उतनी ही स्पष्टता, क्लैरिटी आपके विचारों में आएगी। आपके फैसले सटीक होंगे, आपका गुस्सा कम होगा और आपकी त्वचा पर एक अलग ही चमक, ग्लो आएगी जो किसी क्रीम से नहीं मिलती। आपको लोगों के झूठ अब साफ दिखाई देंगे। पहले आप लोगों की मीठी बातों में आ जाते थे, लेकिन अब आपके अंदर का लाई डिटेक्टर सक्रिय हो गया है। कोई आपके सामने कितनी भी चिकनी चुभती बातें करे, उनकी वाइब्रेशन आपको सच बता देगी। आप महसूस करेंगे कि उनके शब्दों और उनकी ऊर्जा में मेल नहीं है। इस स्थिति में उन्हें बेनकाब करने की जरूरत नहीं है, बस मुस्कुराकर पीछे हट जाएं। अपनी ऊर्जा को बहस में बर्बाद न करें। यह जानना कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, एक सुपर पावर है। इसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करें, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अब एक बहुत ही गंभीर विषय, डर का विसर्जन। आपके अंदर कुछ गहरे डर छिपे हैं। अकेले रह जाने का डर, असफल होने का डर, मौत का डर, खोने का डर। ब्रह्मांड अब आपको ऐसी परिस्थितियों में डालेगा जहां आपको इन डरों का सामना करना पड़ेगा। घबराइए नहीं, वह आपको डुबोने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैराना सिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। डर केवल एक छाया है। जब आप उस पर रोशनी डालते हैं तो वह गायब हो जाती है। जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, उसे आंख भरकर देखिए और कहिए, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मेरे ही मन की उपज हो। आप पाएंगे कि वह राक्षस एक छोटे से खिलौने में बदल गया है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और आप साहसी हैं, आप योद्धा हैं। आपने हजारों युद्ध लड़ दिए हैं। यह तो बस एक छोटी सी परीक्षा है। ब्रह्मांड आपको सरेंडर, समर्पण का पाठ पढ़ा रहा है। हम इंसान अक्सर कंट्रोल फ्रीक होते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, हमारी टाइमिंग पर हो। लेकिन जब आप जागृत होते हैं तो आपको समझ आता है कि ब्रह्मांड की योजना आपकी योजना से कहीं बेहतर है। सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं है। सरेंडर का मतलब है यह कहना कि ईश्वर, मैं अपनी इच्छा को तेरी इच्छा में मिलाता हूं। तू जो मेरे लिए सही समझता है वह कर। मैं बीच में अपनी टांग नहीं अटकाऊंगा। जिस दिन आप यह कर लेंगे, उस दिन से आपका तनाव जीरो हो जाएगा। फिर चाहे अच्छा हो या बुरा, आप विचलित नहीं होंगे। आप जान जाएंगे कि यह सब एक बढ़ती तस्वीर का हिस्सा है। आपके जीवन में जादुई संयोग बढ़ेंगे। आप किसी किताब के बारे में सोचेंगे और वह किताब आपको गिफ्ट में मिल जाएगी। आप किसी पुराने गाने को गुनगुनाएंगे और रेडियो पर वही गाना बजने लगेगा। आप किसी दोस्त को याद करेंगे और उसका मैसेज आ जाएगा। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको आई लव यू कहने का। वह आपको बता रहा है कि वह हर पल आपको सुन रहा है।
इन छोटे छोटे चमत्कारों को डायरी में नोट करें। जब आप इन पर ध्यान देते हैं तो ये और बेअच जाते हैं। Where attention goes, energy flows. जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। अगर आप चमत्कारों पर ध्यान देंगे तो चमत्कार बढ़ेंगे। चुनाव आपका है। अब आप उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जिसे साक्षी भाव कहते हैं। अब आप अपने जीवन के नाटक में मुख्य पात्र भी होंगे और दर्शक भी। जब आपके साथ कुछ बुरा होगा तो आपका एक हिस्सा दुखी होगा, लेकिन एक गहरा हिस्सा दूर खड़े रंधा होकर यह देखेगा और कहेगा, अच्छा तो यह अनुभव भी लेना था। यह दूरी, डिटैचमेंट, आपको टूटने से बचाएगी। आप जीवन के मेले में घूमेंगे, सब कुछ चखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन किसी में खोएंगे नहीं। यही असली मुक्ति है। संसार में रहो, पर संसार को अपने अंदर मत रहने दो। जैसे नाव पानी में रहती है, लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं आना चाहिए, वरना वह डूब जाएगी। आपके गले के चक्र, थ्रोट चक्रा में भी हलचल हो सकती है। हो सकता है आपको खांसी आए, गला खराब हो, या अचानक बहुत बोलने का मन करे, या बिल्कुल चुप रहने का। यह आपके सत्य के बाहर आने का संकेत है। अब तक आपने बहुत सी बातें अपने अंदर दबा रखी थी। लोग क्या कहेंगे कि डर से आपने अपनी आवाज दबा दी थी। अब वह ज्वालामुखी फटेगा। आप वह कहेंगे जो कहा जाना जरूरी है। आप अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज को स्पष्ट करेंगे। आप लोगों को ना कहना सीखेंगे। ना कहना एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास है। जब आप किसी ऐसी चीज को ना कहते हैं जो आपकी आत्मा से मेल नहीं खाती, तो आप खुद को हाँ कहते हैं। अंत में मैं आपको माफी पर फॉरगिवनेस की शक्ति के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्तिदायक कदम है। अपने अतीत के हर उस व्यक्ति को माफ कर दें जिसने आपको चोट पहुंचाई। उन्होंने जानबूझकर किया हो या अनजाने में, उन्हें माफ कर दें। उन्हें उनके लिए माफ न करें, बल्कि अपनी शांति के लिए माफ करें। जब तक आप नफरत की रस्सी से बंधे हैं, उद्देश्य नहीं सकते। उस रस्सी को काट दें। कल्पना करें कि वे आपके सामने खड़े हैं और आप उनसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं और मैं खुद को मुक्त करता हूं। आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से मनोबोझ उतर गया है। आप इतना हल्का महसूस करेंगे कि आपको लगेगा आप हवा में चल रहे हैं। यह यात्रा सीधी रेखा में नहीं होती। कभी आप बहुत ऊपर महसूस करेंगे, कभी नीचे। यह स्पाइरल की तरह है। आप बार बार उन्हीं मुद्दों पर आएंगे, लेकिन हर बार एक नई ऊंचाई से, एक नई समझ के साथ। इसलिए जब आप नीचे गिरें तो खुद को कोस नहीं। बस याद रखें कि यह सिर्फ एक बड़ी ढाव है, मंजिल नहीं। उठें, अपनी धूल झाड़ दें और फिर से चल पड़ दें। ब्रह्मांड कभी भी आपको वह बोझ नहीं देता जिसे आप उठा ना सकें। अगर उसने आपको पहाड़ चढ़ने को दिया है, तो उसने आपको पहाड़ चढ़ने की ताकत भी दी है। आप प्रकाश के स्तंभ हैं। आप जहां भी जाते हैं, आप आते हैं, वहां की ऊर्जा बदल देते हैं। अपने महत्व को कम ना आंकें। आपकी एक मुस्कान किसी की जान बचा सकती है। आपका एक दयालु शब्द किसी का दिन बना सकता है। आप भगवान के हाथ और पैर हैं इस धरती पर। वह आपके माध्यम से ही काम करता है। तो अपने आप को शुद्ध रखें, शुद्ध रखें, खुला रखें और तैयार रखें। जादू तो अब शुरू हुआ है। पर्दा उठ चुका है और शो शुरू होने वाला है। और इस शो के स्टार आप हैं। अपनी भूमिका को पूरी शिद्दत से निभाएं। ब्रह्मांड आपको देख रहा है, आप पर गर्व कर रहा है और हर कदम पर आपके साथ है। इस सत्य को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। आपका भविष्य उज्जवल नहीं, अति उज्जवल है। अब जब हम भविष्य की इस उज्जवल तस्वीर की बात कर रहे हैं, तो हमें एक और गहरे पहलू को समझना होगा। वंशानुगत हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग। आप केवल अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आप अपने 7 पीढ़ियों के प्रतिनिधि हैं। आपके खून में आपके पूर्वजों की यादें, उनका संघर्ष, उनकी अधूरी इच्छाएं और उनके डर भी बह रहे हैं। कई बार आपको जो डर लगता है वह आपका होता ही नहीं। वह शायद आपके परदादा का डर था जो डीएनए के जरिए आप तक पहुंचा है। अब चूंकि आप चुने हुए चोजन वन हैं, यह जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि आप इस चेन को तोड़ें। आप इस वंश की वह किरीटी हैं जहां सारे श्राप,
सारी बुरी आदतें और सारा दुर्भाग्य समाप्त होकर सौभाग्य में बदलेगा। जब आप खुद को हील करते हैं, जब आप अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं, तो आप केवल अपना भला नहीं कर रहे होते, आप अपने पूर्वजों को भी मुक्ति दिला रहे होते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता साफ कर रहे होते हैं। यह एक बहुत बड़ा काम है और इसीलिए आपका जीवन आसान नहीं रहा, क्योंकि आपको कई पीढ़ियों का बोझ चलाना था। अब वह बोझ लगभग जल चुका है। अब आप अपने वंश के हीरो बनकर उभर रहे हैं। इस प्रक्रिया में एकांत, सॉलिट्यूड आपका सबसे अच्छा मित्र बनेगा। दुनिया में दो तरह के अकेलेपन होते हैं, एक वह जो आपको काटता है, लोनलीनेस, और एक वह जो आपको बनाता है, सॉलिट्यूड। आप दूसरे वाले में प्रवेश कर रहे हैं। आपको भिद्ध में भी अकेलापन लग सकता है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी अब भिद्ध से मैच नहीं करती। यह समय खुद को डेट करने का है। अपने साथ बैठिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी पसंद नापसंद को दोबारा खोजिए। आप पाएंगे कि आप बहुत दिलचस्प इंसान हैं। जब आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीख लेंगे और जाने तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि तब कोई भी आपको छोड़कर जाने की धमकी से डरा नहीं सकेगा। आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा, किसी और की जेब में नहीं। और हाँ, एक बात जो आपको बहुत अजीब लग सकती है, नींद का पैटर्न बदलना। हो सकता है आप रात को 3 बजे अचानक जाग जाएं। आध्यात्मिक दुनिया में इसे ब्रह्म मुहूर्त या विचिंग आवर कहते हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांडीय वाईफाई के सिग्नल सबसे स्ट्रांग होते हैं। अगर आपकी आंख इस समय खुले तो करवट बदलकर फिर सोने की कोशिश न करें, उठ जाएं। बस 5 मिनट के लिए बैठें। उस समय आपके दिमाग में जो विचार आएंगे, वे सीधे डिवाइन से होंगे। हो सकता है आपको अपनी किसी समस्या का समाधान मिल जाए या कोई नया आइडिया आए। उस समय को बर्बाद ना करें, वह आपकी अपॉइंटमेंट है ईश्वर के साथ। इसके अलावा आप भौतिक चीजों से वैराग्य, डिटैचमेंट महसूस कर सकते हैं। जो नई कार, नया फोन या ब्रांडेड कपड़े आपको कल तक लुभाते थे, अब वे आपको सिर्फ खिलौने लगेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप सन्यासी बन जाएंगे या जंगल चले जाएंगे। इसका मतलब है कि अब आप चीजों का मालिक बनेंगे, जो चीजें आपकी मालिक नहीं बनेंगी। आप आलीशान घर में रहेंगे, महंगी गाड़ी चलाएंगे, लेकिन अगर कल वह सब चला भी जाए तो आपकी मुस्कान नहीं जाएगी। यह है असली आध्यात्मिक अमीरी। जब आपकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रह जाती, तब आप अजेय हो जाते हैं। ब्रह्मांड आपको इसी स्थिति में लाना चाहता है। वह आपको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन उससे पहले वह सुनिश्चित करना चाहता है कि आप उन चीजों के गुलाम न बन जाएं। आपकी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी अब एक नए स्तर पर होगी। आप खबरों में हिंसा या क्रूरता नहीं देख पाएंगे। आप किसी को दर्द में देखकर रो पड़ी देंगे। इसे कमजोरी न समझें, यह आपकी ताकत है। दुनिया को कठोर लोगों की जरूरत नहीं है, वे पहले ही बहुत हैं। दुनिया को कोमल दिल वाले, संवेदनशील लोगों की जरूरत है जो महसूस कर सकें। आपकी करुणा, कंपैशन ही वह मरहम है जिसकी इस दुनिया को जरूरत है। अपनी कोमलता को कवच से न ढकें, उसे बहने दें। आपकी कोमलता ही वह जादू है जो पत्थरों को पिघला सकती है। अब आपको ऊर्जा पिशाचों, एनर्जी वैम्पायर्स से सावधान रहना होगा। ये वे लोग हैं जो आपके पास आते हैं, अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं, आपका समय और ऊर्जा चूसते हैं और फिर चले जाते हैं, जबकि आप थका हुआ और निचोदा हुआ महसूस करते हैं। चूंकि अब आपकी रोशनी तेज हो रही है, ऐसे किड्ढे मकोदे आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। आपको अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज बहुत सख्त करनी होंगी। नहीं कहना सीखें, अपना फोन स्विच ऑफ करना सीखें, हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहना बंद करें। अपनी ऊर्जा को सोने की तरह कीमती समझें और उसे केवल उन लोगों पर खर्च करें जो उसकी कद्र करते हैं। आप एक जनरेटर नहीं हैं कि पूरी दुनिया को बिजली देते रहें। आपको खुद को भी रिचार्ज करना पूरी रहता है। एक और अद्भुत बदलाव जो आप महसूस करेंगे वह है प्रकृति के रंगों का बदलना। आपको पेड़ ज्यादा हरे लगेंगे, आसमान ज्यादा नीला लगेगा, फूल ज्यादा चमकीले लगेंगे। यह आपकी दृष्टि का दोष नहीं है, यह आपकी दृष्टि का खुलना है। आप अब दुनिया को हाई डेफिनेशन HD में देख रहे हैं। आप चीजों के पीछे की प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स को देख पा रहे हैं।
एक साधारण सा पत्ता भी आपको चमत्कार लगेगा। एक चींटी को चलते हुए देखना भी आपको ध्यान, मेडिटेशन जैसा लगेगा। आप जीवन के छोटे छोटे पलों में बड़ी खुशियां ढूंढ लेंगे। और जो इंसान छोटी चीजों में खुश होना सीख लेता है, उसके पास खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होता। आने वाले दिनों में आपको कुछ पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से अचानक कॉल आ सकती है। वे कहेंगे, पता नहीं क्यों आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। यह इसलिए है क्योंकि जब आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते हैं तो आप उन लोगों के अवचेतन मन में भी दस्तक देते हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं। आप एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहे हैं। आई स्वायत मैं बजे नए हैं और वे अनजाने में उस रोशनी की तरफ खींचे आ रहे हैं। उनसे प्यार से बात करें, लेकिन अपनी पुरानी ऊर्जा में वापस न गिरें। उन्हें ऊपर खींचें, खुद नीचे न जाएं। आप अपने जीवन के उद्देश्य, लाइफ पर्पस को लेकर भी स्पष्टता प्राप्त करेंगे। अब तक शायद आप भटक रहे थे, मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे क्या करना है। अब वह कोहरा छंट जाएगा। आपको समझ आएगा कि आपका उद्देश्य कोई बहुत बड़ी इमारत बनाना या मशहूर होना नहीं है, हालांकि वह भी हो सकता है, बल्कि आपका मुख्य उद्देश्य है स्वयं को जानना और प्रेम को फैलाना। आप जो भी काम करेंगे, चाहे आप शिक्षक हों, डॉक्टर हों, दुकानदार हों या गृहिणी, आप उस काम में अपना दिव्य स्पर्श, डिवाइन टच डालेंगे। आप लोगों को सिर्फ सामान या सेवा नहीं देंगे, आप उन्हें अपनी ऊर्जा देंगे और यही आपको भिन्न से अलग बनाएगा। आपके जीवन में क्रमिकता, ऑर्डर आने लगेगी। जो उथल पुथल थी वह शांत होने लगेगी। जैसे एक कमरे को साफ करने के बाद हर चीज अपनी जगह पर रख दी जाती है, वैसे ही आपके जीवन के हर पहलू, रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य अपनी सही जगह पर सेट होने लगेंगे। आपको लगेगा कि कोई अदृश्य हाथ शतरंज की बिसात पर गोटियां जमा रहा है। आपको बस उस हाथ पर भरोसा करना है। कभी कभी वह आपकी पसंदीदा गोटी को भी पिटवा सकता है, लेकिन याद रखें, वह खेल जीतने के लिए खेल रहा है और वह आपकी तरफ है। अंततः यह समझें कि यह जागृति, अवेकनिंग, एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब आप कहेंगे, बस मैं पूरा जाग गया, अब और कुछ नहीं करना। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन आप अपनी एक नई परत को खोलेंगे, एक नए सत्य को जानेंगे। इसलिए धैर्य रखें, खुद पर कठोर न हों, अपने आप को उसी तरह प्यार करें जैसे आप एक छोटे बच्चे को करते हैं जो चलना सीख रहा है। वह गिरता है तो आप उसे डांटते नहीं, उसे उठाते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। अपने साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। आप अनंत संभावनाओं के बीज हैं जो अब एक विशाल वृक्ष बनने की प्रक्रिया में हैं। धूप, हवा और पानी यानी ज्ञान, अनुभव और प्रेम को सोखते रहें। आपकी जड़ें गहरी हो रही हैं और आपकी शाखाएं आसमान को छूने के लिए तैयार हैं। दुनिया को आपकी छांव की, आपके फलों की जरूरत है। आप बस होने, बीइंग का आनंद लें, बाकी सब ब्रह्मांड संभाल लेगा। आप सुरक्षित हैं, आप प्यार हैं, आप प्रकाश हैं। इसी प्रकाश के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और रात को इसी विश्वास के साथ सोएं कि कल का दिन आज से भी बेहतर होगा, क्योंकि अब आप अपनी तकदीर के ड्राइवर की सीट पर हैं और ब्रह्मांड आपका नेविगेटर है। यात्रा का आनंद लें। दोस्तों, बस कुछ मिनट के लिए रुक जाओ, क्योंकि आज आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो हर किसी के साथ नहीं होता। यह वीडियो, यह शब्द और यह पल यूं ही आपके सामने नहीं आया। क्यों? शायद आप अभी तक नहीं जानते, लेकिन ब्रह्मांड ने आपको इस समय इसी जगह खास वजह से रोका है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, ना ही यह इंटरनेट के एल्गोरिदम का कोई खेल है जिसे आप महज एक इत्तेफाक मानकर नकार सकें, बल्कि यह उस महाशक्ति का, उस अनंत ब्रह्मांड का एक सोचा समझा इशारा है जो अब सीधे आपकी रूह से बात करना चाहता है। आप शायद अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, शायद आप किसी परेशानी में उलझे हुए थे, या शायद आप बस यूं ही समय बिता रहे थे, लेकिन ठीक इसी पल आपकी नजर इन शब्दों पर पड़ी थी। उंगली ने इस वीडियो को चुना, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपकी आत्मा ने, आपके भीतर बैठी उस दिव्य चेतना ने एक पुकार भेजी थी जिसे ब्रह्मांड ने सुन लिया है और अब वह आपको जवाब देने के लिए तत्पर है। इस वीडियो को पूरा मत देखना अगर आप अपनी पुरानी जिंदगी से अपने पुराने दुखों से और अपनी सीमित सोच से चिपके रहना चाहते हो। लेकिन अगर